विदेशी आक्रांताओं के शासन में अनेक ऐसे अवसर आए जब भारत के समाज में बड़ी निराशा व्याप्त हुई। भारत की महान सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का यथासंभव प्रयास किए गए और इसी दौर में, निराशा के इसी वातावरण में समय समय पे अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत की जो समाज है उसको एक जागरण करने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का लोगों को स्मरण कराया और ये बताया कि भारत सांस्कृतिक रूप से परतंत्र नहीं हो सकता है। सनातन संस्कृति की जो धरोहर है वो भारत को सदैव जीवंत रखेगी और आगे बढ़ाती रहेगी। ऐसे ही महान विभूतियों में महर्षि दयानंद भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में आर्य समाज के स्वर्ण जयंती समारोह में सहभागिता की। वहाँ भी उन्होंने महर्षि दयानंद के ऐसे ही व्यक्तित्व, कृतित्व को और आर्य समाज के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि जो उस समय का कालखंड था उसमें जिस प्रकार की स्थितियाँ थीं, उस आधार पर भी किसी भी संस्था का आकलन किया जा सकता है। उस समय जो अंग्रेजों के शासन में एक प्रकार से धर्मांतरण का अभियान चल रहा था। ईसाई मिशनरी अपने अपने कार्यों में लगी हुई थी, पूरी छूट थी उनको धर्मांतरण करने की। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से घर वापसी का एक बड़ा अभियान उन्होंने शुरू किया और इस सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को भी चुनौती थी और जो अनुचित तरीके से धर्मांतरण करा रहे थे उनके लिए भी एक चुनौती थी। और इसी में स्वदेशी का भाव था, इसी में अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव था और इस आधार पे जो आर्य समाज के जो भी हमारे बंधु थे, जो समाज के सदस्य थे, उन्होंने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भी सहभागिता की। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने वैदिक दृष्टि से बहुत योगदान किया कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनमें एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का जागरण हो, वेदों के प्रति उनका एक गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। दुनिया को ऐसी वैदिक संस्कृति जो भारत ने दी है यही सनातन है, यही, और इसमें जो उपासना पद्धति है उसका कोई आधार पे भेदभाव नहीं है, तो यही हमारी संस्कृति की विशेषता भी है। ऐसे अनेक कार्य जो आर्य समाज के माध्यम से किए गए। योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन प्रकरण है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, उसमें जो हमारे महान सेनानी थे जिन्होंने ट्रेन एक्शन करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, ये सभी जो आर्य समाज के विचार से प्रेरित थे। इसमें कई इस प्रकार के अनेक लोग थे जो आर्य समाज का प्रचार भी करते थे। लाला लाजपत राय जैसे अनेक जनपदों में, प्रदेशों में, क्षेत्र में, यहाँ तक कि कराची तक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में लगे हुए थे। ऐसे आर्य समाज के लोग थे। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अभियान का शुभारंभ किया था। दुनिया में और देश में जो आर्यवीर हैं उनको एक संदेश देने का काम किया था और इसी की प्रासंगिकता आज भी कायम है। तो आज भी इस तरह की चुनौतियां जो आ रही हैं देखने में, उनका भी मुकाबला किया जा सकता है अपने वैदिक परंपरा से, सनातन की परंपरा से, जिसमें सद्भाव है, जिसमें सौहार्द है। और एक बड़ा काम जो महर्षि दयानंद जी ने किया, उन्होंने कहा कि जो समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, इसका पूरी तरह निवारण होना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने इस दिशा में भी शुरू किया और ये आवश्यकता निरंतर चल रही है कि पूरा का पूरा हमारा समाज बिल्कुल भेदभाव से मुक्त होकर और देश के और समाज को मजबूत बनाने में लगे। यही
आर्य समाज की प्रेरणा थी। और ऐसे अनेक जो पंथ अपने हैं वो इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को समझते हुए, विचार को समझते हुए देश को मजबूत बनाने का एक प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो।